स्टोन असली है या नकली? पंडित जी जो हमें रत्न बताया है, हम कैसे पहचानेंगे कि सामने वाला इंसान हमें असली रत्न दे भी रहा है या नहीं? और अगर असली पहचान भी लिया तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि उसका प्राइस क्या है, उसकी वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करेंगे? हर हर महादेव दोस्तों, मैं शिव पार्वती जेम से प्रखर, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि एक असली और नकली पन्ना कैसे पहचाने और कैसे उसका प्राइस कैलकुलेट करें। ये वीडियो आखिरी तक देखने के बाद आपको कभी भी कोई भी नकली पन्ना नहीं दे पाएगा और कभी भी कोई आपको महंगा पन्ना भी नहीं दे पाएगा। दुकानदार और कस्टमर के बीच में क्या इंटरेक्शन होती है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि एक असली स्टोन कैसे खरीदें। नमस्ते। नमस्ते। मैं प्रखर, शिव पार्वती जेम्स का हेड जेमोलॉजिस्ट। आप कौन से जेमस्टोन्स के बारे में देख रहे हैं? मैं एमरल्ड देख रहा हूँ। मेरे एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट किया मेरे को एमरल्ड पहनना चाहिए। एमरल्ड बुध ग्रह से रिलेटेड होता है। मर्क्यूरी प्लैनेट को हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं। और जितने भी आपकी लाइफ में बुध से रिलेटेड काम है ना, जैसे डिसीजन मेकिंग या फिर आपकी मेंटल हेल्थ, अगर आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन या एंजाइटी फील होती होगी कभी कभी, तो वो क्योंकि आपका बुध ग्रह कमजोर है। तो जो एस्ट्रोलॉजर ने आपको पन्ना रेकमेंड किया वो इस वजह से किया है क्योंकि उन्होंने आपकी कुंडली को रीड किया होगा और उसमें देखा होगा कि बुध ग्रह की डिग्रीज जो थोड़ी सी कम है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए आपको पन्ना रेकमेंड किया है। जब आप पन्ने को वियर करेंगे तो जो पन्ना आप जैसे ही पहनेंगे तो वो उसकी डिग्रीज को चार्ज करेगा, अपर पावर्स में पहुंचाएगा और आपके बुध ग्रह को थोड़ी सी पावर देगा। इससे जो आपकी प्रॉब्लम्स आप लाइफ में फेस कर रहे हैं वो अच्छी हो जाएंगी। और अगर आप कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर रहे हैं ऐसी, तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेगा। और पन्ने के कुछ और बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि वो स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाता है आपकी, और पैसे को अट्रैक्ट करता है क्योंकि जब आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी और आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होगी तो चाहे आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस, आपके पास पैसा खुद ही अट्रैक्ट होगा। इसलिए ऐसा भी बोला जाता है कि पन्ना प्रॉस्पेरिटी को भी अट्रैक्ट करता है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका बजट क्या था सर, ताकि मैं आपको सही पन्ना गाइड कर सकूं। क्योंकि सर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें काफी सारी क्वालिटीज आती है। 2000 का भी पन्ना आता है और 2 लाख का भी पन्ना आता है, और बीच में 20,000 का, 40,000 का, 1 लाख का, हर तरीके का पन्ना आता है। पर आपका जो बजट हो उसमें हम आपको बेस्ट चीज देंगे। हमारे पास बहुत सारी वैरायटी और हम लोग इम्पोर्टर्स हैं। 35 ईयर्स पुरानी हमारी ब्रांड है सर। तो आप प्लीज मेरे को बताइए कि आपका बजट क्या है। एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा बजट 10 से 15 की रेंज में है। ओके सर, 10 to 15,000 में ठीक ठाक पन्ना आ जाएगा सर, और बहुत अच्छा पन्ना आ जाएगा जो आपको एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट भी देगा। बट मैं आपको और भी कैटेगरीज दिखा दूंगा तो शायद आप अपना बजट रिकंसिडर कर सके। ये देखिए सर, ये 7.3 कैरेट्स का और आपको 8 रत्ती का पन्ना पहनना है। तो ये जो पन्ना है ये आपका 2000 रुपीज पर कैरेट है। तो ये आपको पड़ेगा 14,600 रुपीज का। 2000 इंटू 7.3 कैरेट जो इसका वेट है, प्लस इसका पर कैरेट रेट है 2000 पर कैरेट। तो ये स्टोन हुआ 14,600 का। और आपने बताया कि आपका 10 से 15,000 के बीच का बजट है, तो ये पन्ना अभी आपके बजट के हिसाब से ठीक है। बट इसमें आप जैसे कि देख रहे होंगे सर, ये देखिए इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप ये दीजिए, आप देखिए इसके अंदर सर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये बिल्कुल ओपेक है। आपको इसके अंदर कुछ वाटर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल स्टोन जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि ये सर स्टार्टिंग क्वालिटी का एमरल्ड है। मिसिंग है ट्रांसपेरेंसी का। इसका कलर अच्छा है, ये नेचुरल है, 100% नेचुरल है, जाम्बिया है, अच्छे ओरिजिन का पत्थर है, अच्छी कंट्री का पत्थर है। बट इसमें ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर मिसिंग है। तो आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट पन्ना लेना चाहिए जो आपको इफेक्ट करेगा। मैं आपको और भी एमरल्ड दिखाता हूँ। ये वाला एमरल्ड देखिए सर, ये इससे 1000 रुपीज पर कैरेट ज्यादा है, ये 3000 पर कैरेट है। ये आपको कलर इसका और अच्छा दिख रहा होगा, बट इसमें भी ट्रांसपेरेंसी आपको कम दिख रही होगी। जैसे कि आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका डार्क ग्रीन कलर है बट इसकी भी ट्रांसपेरेंसी कम है। ये 3000 पर कैरेट है। तो ये पन्ना आपको पड़ेगा 21,000 का। मैं एक साथ रख देता हूँ अभी के लिए, तो आपको कंपेयर करने में ईजी होगा कि कैसे इसका रेट डिसाइड करते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी का क्या रोल होता है? एक्चुअली सर ट्रांसपेरेंसी का ये रोल होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि अराउंड के अराउंड सन भी रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ही वो मानते हैं कि सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो हर प्लैनेट का हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ रोल है। तो ये पन्ना मैंने बताया स्टार्टिंग में कि बुध ग्रह से रिलेटेड होता है। तो बुध ग्रह की एनर्जी, जैसे सन की लाइट यहाँ पे आ रही है तो बुध ग्रह की लाइट भी यहाँ पे आ रही है। तो जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतनी ज्यादा बुध ग्रह की एनर्जीज ये ट्रैप कर पाएगा और उतने ज्यादा आपको बेनिफिट्स दे पाएगा। तो आप जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट लेंगे उतना ज्यादा पावरफुल होगा, उतनी ज्यादा लाइट ये ट्रैप कर पाएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी इसके अंदर ट्रैप कर पाएगा, उतना ज्यादा ये प्योर होगा। जैसे इसके अंदर आपको इंक्लूजन दिख रही है, इसके अंदर इंक्लूजन भी नहीं दिखेगी,
ट्रांसपेरेंट भी होगा, ज़्यादा एनर्जी आएगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ज़्यादा जल्दी बेनिफिट करेगा। बेनिफिट नो डाउट ये भी करेगा, बट ये थोड़ा टाइम लगाएगा, थोड़ा कम इफेक्ट करेगा, बट ये पन्ना आपको ज़्यादा से जल्दी इफेक्ट करेगा जितनी अच्छी क्वालिटी का आप परचेज करें। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, अब ये एमरल्ड आप देखिए, इस एमरल्ड को देखिए, ये आपको ट्रांसपेरेंट लग रहा होगा काफ़ी। हाँ जी, समझ लें आप, ये वाइट लाइंस होना पन्ने के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पन्ना के अंदर वाइट लाइंस नहीं होंगी या छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स भी दिख रहे होंगे बहुत छोटे, आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं दिख रहे हैं तो आपका पन्ना मतलब नेचुरल नहीं है। अभी जो मैं आपको पन्ना दिखा रहा हूँ वो 40,000 रुपीज़ का है पूरा पीस, इसके अंदर आपको दिख रही है। लेकिन अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगा, आपको मैं समझाने के लिए, आपका बजट तो कम है बट मैं आपको समझाने के लिए और भी महंगा पन्ना दिखाऊंगा। उसके अंदर भी आप देखेंगे कि आपको वाइट लाइन दिखेंगी। ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। जी जी, मैं इसको अभी साइड रखता हूँ। मैं आपको और कंपैरिजन के लिए, वैसे तो आपने बताया कि आप स्टूडेंट है बट फिर भी हमारे स्टोर हर कस्टमर को हर चीज़ समझाता है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि इससे अच्छा महंगा पन्ने में क्या फ़र्क होगा, ताकि फ्यूचर में आप अपने पन्ने को अपग्रेड कर सकें। ये अब और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ग्रीन कलर का, और जब इसको ऐसे हाथ के बीच में रखेंगे, ये देखिए पन्ने, किसी भी पन्ने के स्टोन को सर ऐसे देखते हैं, आपने हाथ ऐसे किया और यहाँ बीच में रखिए, अब आपको पन्ने का फर्क समझ आएगा। ये देखिए, ये पन्ना अब आपको चमकता हुआ और एकदम अच्छा स्टोन दिख रहा है। ये कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका और कितना अच्छा लश्चर आ रहा है, सारी चीज़ें इसकी पता चल रही है, कलर, क्लैरिटी, कट, और यही सारे फैक्टर्स प्राइस को भी डिसाइड करते हैं सर। ये जो एमरल्ड आप अभी देख रहे हैं, ये 1,20,000 का एमरल्ड है। हाँ, ये आपके बजट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, बट आपको रीज़न समझ आ रहा होगा सर कि इसका कॉस्ट क्यों ज़्यादा है। अब ये देखिए, ये आपको मैं 4 एमरल्ड्स आपके सामने रख रहा हूँ। ये 4 एमरल्ड्स मैंने आपको भी दिखाए हैं और मैं ऐसे भी करके दिखाता हूँ, इस पर ज़्यादा समझ आता है क्योंकि एमरल्ड, ये देखिए, अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। अगर मैं आपको खुद बोलूँ, जैसे कि आप मेरे स्टोर पे आए होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि कौन एमरल्ड की प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट की जाए, पर अगर मैं आप बोलूँ कि इसमें से आपको सबसे महंगा कौन सा लग रहा है, तो आप खुद उठाइए, आपको इसमें से सबसे महंगा कौन सा वाला लग रहा है। आपको ये सबसे महंगा क्यों लग रहा है? इसका लश्चर, इसका थोड़ा शाइनी पार्ट, और जी, थोड़ी क्लैरिटी इसमें ज़्यादा है। जी, बिल्कुल सही सर, यही फैक्टर्स होते हैं जो एक पन्ने के प्राइस को डिसाइड करते हैं, और आपने बिल्कुल सही डिसाइड किया, वही वाला एमरल्ड सबसे महंगा है। और वो नहीं सर, ये देखिए, ये इतने सारे पन्ने रखे हैं, ये देखिए, मैं इसके अंदर भी इस पन्ने को मिला देता हूँ, ये लीजिए, ये मैंने सारे पन्ने आपको मिला दिए इसके अंदर। अब आप थोड़ा टाइम लीजिए आराम से और इसमें से सबसे महंगा वाला पन्ना निकालिए, मतलब सबसे महंगा कौन सा पन्ना है आप वो बताइए। इसके अंदर से इतने सारे एमरल्ड्स के अंदर से 100 से भी ज़्यादा पीस है, जो आपको सबसे ज़्यादा महंगा अलग ही स्टैंड आउट कर रहा है ये वाला। देखिए सर, आपने दोबारा से वही वाला पीस निकाला है। मैंने 100 पीस के अंदर निकाल दिए थे, ये एमरल्ड मिला दिया था, बट तब भी ये पीस अलग ही स्टैंड आउट कर रहा है क्योंकि कट और क्लैरिटी इसमें सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद मैं बोलूँ कि इससे सस्ता जो आपको लग रहा हो, इसके बाद जो क्वालिटी इसके अंदर से आपको निकालनी हो, इसके बाद आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, सारे एमरल्ड्स में से आप अपने हिसाब से निकालिए जो आपको इसके बाद सबसे अच्छा अट्रैक्ट कर रहा हो, अच्छा लग रहा हो। ये वाला देखिए सर, अब आपने सेकंड क्वालिटी निकाल ली है, तो मैं आपको यही बता रहा था कि अब आपको इतनी नॉलेज हो गई है कि आप खुद डिसाइड कर पा रहे हैं कि सबसे अच्छा कौन सा, उससे कम क्वालिटी का कौन सा, उससे कम क्वालिटी का ये वाला दिखाया था और उससे कम क्वालिटी का आपको ये वाला दिखाया था। तो अब आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि कैसे निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी खासी अब एमरल्ड के बारे में नॉलेज हो गई होगी। अब आप बताइए कि आपका बजट थोड़ा रिवाइज हुआ, आप कौन सा एमरल्ड मतलब प्रेफर करेंगे बाय करना? मेरे को 40,000 वाला ठीक लग रहा है ज़्यादा। ओके, तो 40,000 वाला एमरल्ड मैंने निकाल लिया है, अलग कर लिया है। ये आपका 40,000 वाला एमरल्ड है। आप मेरे को एक बात बताइए, आपकी क्वालिटी और प्राइस तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ये पन्ना मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मेरे को एश्योरेंस चाहिए कि मेरे को पता कैसे चलेगा ये असली है या फिर नकली है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर, मोस्टली लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं असली नकली है कैसे समझूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारी ब्रांड बहुत ही ट्रस्टेड है और 35 ईयर से काम कर रहे हैं, बट आपके लिए वो मैटर नहीं करता क्योंकि आप पहली बार आए हैं। तो मैं आपको पहचानना सिखाता हूँ कि कैसे आप नेकेड आई से, क्योंकि सर आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले कोई मशीन्स नहीं होती थी, खुद ही से जो मेरे फादर हैं, मेरे ग्रैंडफादर हैं, वो लोग खुद ही जाते थे आउट ऑफ कंट्री और खुद स्टोन को पहचानते थे कि असली और नकली है। तो मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगा जो आपको एक स्टोन के अंदर देखने हैं, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये स्टोन असली है या नकली है। प्राइसिंग के बारे में तो आप समझ ही चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो एमरल्ड आप देख रहे हैं, ये देखिए, आपको इसके अंदर क्या वाइट वाइट लाइंस दिख रही है,
और ये वाइट वाइट लाइंस क्या एक पैटर्न में या फिर कहीं भी बिखरी हुई है? आपको कोई पैटर्न है या फिर बिखरा हुआ दिख रहा है कि कहीं भी कुछ भी बिखरा हुआ है? बिखरी हुई दिख रही है। ध्यान से देखिए एक बारी, आपको हाँ जी। बिखरी हुई दिख रही है, पैटर्न दिख रहा है सर? बिखरी हुई दिख रही है। जी सर, आपने बिल्कुल सही बोला है कि ये वाइट लाइंस होती है और ये बिखरी हुई होती है। कभी भी ये बिल्कुल स्ट्रेट 3-4 लाइंस नहीं होंगी। अगर स्ट्रेट है तो लैब ग्रोन एमराल्ड है, और अगर वाइट लाइंस है और स्ट्रेट है तो लैब ग्रोन एमराल्ड है। अगर कहीं भी बिखरी हुई और वाइट लाइंस है, इसको वाइट फेदर कहते हैं सर। ये वाइट फेदर अगर कहीं भी बिखरे हुए हैं और स्टोन के अंदर है तो ये एक नेचुरल एमराल्ड की सबसे बड़ी पहचान है। ये आपको मैंने फर्स्ट पहचान बताई, अब मैं आपको सेकंड पहचान दिखाता हूँ। आप एक बार अपना फोन दिखाएंगे मेरे को प्लीज, इसकी टॉर्च ऑन कर लीजिए। अगर आपको ऐसे इंक्लूजन्स इसके अंदर ना दिख रही हो, क्योंकि अगर आप महंगा पीस लेंगे तो इसकी इंक्लूजन्स कम दिखेंगी, तो आप एमराल्ड को अपने इसके अंदर रख लीजिए। आप देखिए, अब आपको ऐसे अंदर की तरफ, स्टोन के ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि अंदर की तरफ से कुछ स्टोन में लाइंस है और क्रैक्स है अंदर से? ये देखिए, ध्यान से देखिए आप, ऐसा लग रहा है ना? ये देखिए, ये जो लाइंस है, ये लाइंस है, ऐसा लग रहा है ना अंदर की तरफ से क्रैक है ये बिल्कुल स्टोन। तो इसको भी वाइट फेदर कहते हैं सर। ये लाइट की वजह से अंदर के वाइट फेदर को क्रैक जैसा दिखा रहा है, तो आपको ये जरूर देखना है फ्लैश लाइट के ऊपर से। ये आपका सेकंड मेजर है। उसके बाद थर्ड मेजर जो आपको देखना है, थर्ड मेजर ये है सर कि ट्रांसपेरेंसी चेक करने के लिए। तो आपने इंक्लूजन्स चेक कर ली, ट्रांसपेरेंसी चेक करने के लिए आपको अपने फोन को ऐसे लेना है और स्टोन को ऐसे लेना है, और ये देखिए स्टोन को ऐसे रखना है। ये देखिए, अब जो नीचे लाइट क्रिएट हो रही है, ये देखिए ये कौन से कलर की लाइट क्रिएट हो रही है? ये देखिए शैडो में, ये बीच में जो कलर आ रहा है ये कौन से कलर का आ रहा है सर? लाइट ग्रीन। जी, तो ये जो लाइट ग्रीन कलर है ये दिखाता है कि ये स्टोन ट्रांसपेरेंट है। इसके आर पार लाइट पार हो रही है और ग्रीन कलर की लाइट पार हो रही है। इसका मतलब ये स्टोन 100% ओरिजिनल है और अच्छा खासा ट्रांसपेरेंट स्टोन है। ये भी आपको चेक करना है स्टोन बाय करने से पहले। तो ये 3 फैक्टर्स है सर जो बताते हैं कि एमराल्ड नेचुरल है या नहीं है। और इसके साथ जब आपने ये 3 फैक्टर चेक कर लिए, तो हम सर अब टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। और जैसे गवर्नमेंट ने गोल्ड के लिए BIS की हॉलमार्किंग पास कर रखी है कि हॉलमार्क चेक करके गोल्ड की प्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप खरीदते होंगे वहाँ ISI का मार्क देखते होंगे, तो वो भी BIS का ही है सर। ऐसे ही गवर्नमेंट ने जेमस्टोन के लिए भी एक इनिशिएटिव लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये देखिए, ये जो लैब है, लैब रिपोर्ट है, ये GJEPC है। दिस इज जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो GJEPC है गवर्नमेंट की ही एक इंस्टीट्यूशन है जिसने लैब बनाई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। जैसे IIT है सर, IIM है, वैसे ये भी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरीज। ये सर्टिफाई करते हैं कि जेम्स ओरिजिनल है या नकली है या नहीं है। ठीक है, तो आपको इसकी रिपोर्ट भी हम साथ में देंगे आपकी एश्योरेंस के लिए। इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर आपके स्टोन का वेट, कि ये वेट कितने का है। जैसे कि आपको 7.3 कैरेट्स का पहनना है, तो 7.3 कैरेट्स का वेट। इसका कलर, कि इसका कलर ग्रीन है या किस कलर का है, ग्रीन कलर का एमराल्ड होना चाहिए। यहाँ पे लिखा होना चाहिए नेचुरल एमराल्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेचुरल एमराल्ड लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट कमेंट्स में अगर F1 ट्रीटमेंट है कि ऑयल में रखा हुआ है, तो ऑयल में रखना सर एक कॉमन प्रैक्टिस होती है, क्योंकि ऑयल में बिना रखे स्क्रैच लग जाता है। तो ऑयल में रखा है तो ठीक है, बट अगर F2 आ जाता है तो इसका मतलब होता है रेजिन ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए सर। इसका मतलब इस पन्ने के अंदर ग्लास भरा गया आर्टिफिशियली, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ नेचुरल एमराल्ड लिखा होना चाहिए और यहाँ सिर्फ ऑयल फिलिंग लिखी होनी चाहिए। ऑयल के अलावा किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट सर बिल्कुल इनजेन्युइन है और वो एमराल्ड बिल्कुल नकली है, अगर ऑयल के अलावा कोई भी ट्रीटमेंट है तो। और वो पन्ने की कोई प्राइस भी नहीं है, फिर वो सस्ता एमराल्ड हो जाता है। यहाँ आपके पन्ने की फोटो है सर, यहाँ डायमेंशंस है, प्लस एक स्पेशल जो ये चीज देते हैं, ये देते हैं QR कोड, कि ये QR, ये तो मैं भी फोटोशॉप कर सकता हूँ और सर कोई भी सेलर इस रिपोर्ट को फोटोशॉप करके भी बना सकता है इस तरीके से। बट जब आप ये QR अपने मोबाइल में स्कैन करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिर ये आपसे ये रिपोर्ट नंबर मांगेंगे, जो आपकी स्पेशल रिपोर्ट नंबर है। जब ये रिपोर्ट नंबर आप उनकी वेबसाइट पे एंटर करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट उनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रीवेरीफाई कर सकते हैं। सेम रिपोर्ट वो अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करते हैं, तो आप ये रीवेरीफाई कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट उनकी जनरेटेड है, गवर्नमेंट जनरेटेड रिपोर्ट है, ये टेस्ट करने के बाद ही बनी है, मैंने नहीं बनाई फोटोशॉप करके। तो ये आपको हम डबल एश्योरेंस करते हैं सर। पहले तो आपको नेकेड आई से पहचानना सिखाया स्टोन को, उसके बाद इस लैब की रिपोर्ट दे रहे हैं सर। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बट कोई भी रिपोर्ट वर्थ इट नहीं है, आपको यही रिपोर्ट लेनी है, और किसी इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट वर्थ इट नहीं है। बहुत सारी प्राइवेट लैब्स भी हैं, बट वो इतनी ज़्यादा आपको ट्रस्ट नहीं करना है, आपको इसी लैब पे ही ट्रस्ट करना है। बहुत सारी लैब्स हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, बट अगर जेन्युइन बेंचमार्क देखे तो वो इस लैब ने सेट कर रखा है, तो इसी लैब की रिपोर्ट आपको परचेज करनी है।
ऑथेंटिसिटी मतलब इसकी सबसे ज़्यादा है। इसकी ऑथेंटिसिटी सबसे ज़्यादा है सर, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट्स है। जो VR स्पेक्ट्रम की मशीन आती है सर, मैं एक जेमोलॉजिस्ट हूँ, तो इसके मिनरल्स टेस्ट करके एक्चुअली में पता चलता है कि ये स्टोन ओरिजिनल है या नहीं है। तो जो VR स्पेक्ट्रम की मशीन आती है वो इसके अंदर स्टोन डालती है, इसके मिनरल्स के बारे में पता चल जाता है। तो वो मिनरल्स टेस्ट करने के बाद बताते हैं कि नेचुरल है या नहीं है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी इस लैब की सबसे ज़्यादा है। और वो मशीन जो है वो 4 करोड़ की आती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो और प्राइवेट लैब्स इतना इन्वेस्ट करके नहीं बैठी, बट इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि एज आई सेड कि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो सर मैंने आपको 2 तरीके से तो एश्योर कर लिया है। एक तो आपको मैंने नेकेड आई से पहचानना सिखाया कि क्या सिम्टम्स आपको देखने हैं, असली और नकली पहनना, क्योंकि असली पहनना बहुत ज़रूरी है सर। अगर असली नहीं होगा तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। साथ में मैंने आपको जो ये रिपोर्ट दिखाई थी IIGJ की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी की, इस रिपोर्ट के बाद आप 100% एश्योर हो सकते हैं कि ये नेचुरल एमरल्ड है और ये एक अच्छी क्वालिटी का एमरल्ड है। ये दोनों ही चीज़ें आपको एश्योर करती है, क्योंकि असली पहनना बहुत ज़रूरी है सर। जब आप असली पहनेंगे तभी इफेक्ट करेगा। बट हमारी कंपनी सर शिव पार्वती जेम्स इकलौती ऐसी कंपनी है जो आपको बिल में, ये हमारा GST बिल है सर, जो हम आपको नेचुरल एमरल्ड के साथ देंगे। बिल में नेचुरल एमरल्ड लिखा हुआ है सर। ये हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, GST नंबर है, सारी चीज़ें हैं। और साथ में आपको नीचे रिटर्न में गारंटी दे रहे हैं, गुड्स वंस सोल्ड विल बी टेकन बैक इफ इट इज़ नॉट ऑथेंटिक। 100% अमाउंट रिफंड है सर, अगर स्टोन नकली है तो। ऐसे कोई जेम स्टोन रिफंड नहीं कर सकते हम, बट अगर ऑथेंटिक नहीं है तो आपको 100% हम रिफंड देंगे सर स्टोन का। ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस में साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये आपको 200% एश्योर कर रहे हैं सर हम कि हमारा स्टोन ओरिजिनल है। और लाइफ टाइम अगर कोई लैब इसको रिटर्न में हीटेड या ट्रीटेड या नकली एमरल्ड लिखती है तो हम आपको 100% रिटर्न करेंगे। सेकंड चीज सर, जो आपकी रिंग बनेगी, ये देखिए गोल्ड का भी बिल, हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स 22 कैरेट साफ साफ लिखा हुआ है। आपके गोल्ड का वेट जो स्टोन वेट माइनस करने के बाद आएगा, मेकिंग चार्ज, सब चीजें अलग अलग लिखी है और काफी ट्रांसपेरेंट बिल है, सारी चीजें मेंशन है। और ये देखिए जब आपकी रिंग बनेगी सर, ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके की आपकी रिंग बनेगी। ये देखिए कुछ इस तरीके की रिंग बनेगी गोल्ड के अंदर। गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर ही एमरल्ड वियर करते हैं सर। वो हम आपका साइज लेते हुए आपसे पूछ लेंगे किस में बनानी है। ये देखिए ये जो गोल्ड की रिंग है इसके अंदर हम हॉलमार्क भी रखते हैं सर। ये जो गोल्ड की रिंग है इसके अंदर हम हॉलमार्क भी रखते हैं सर। तो हॉलमार्क आपको दिख रहा होगा, ये हॉलमार्क भी रखते हैं सर। तो हॉलमार्क भी रखते हैं, साथ में आपको GST बिल भी देते हैं। और ये भी BSI का हॉलमार्क है सर, रजिस्टर्ड हॉलमार्क है। तो सारी चीज़ों से आपको एश्योर करते हैं कि आपका पैसा हमारे पास सेफ है। थैंक यू सर, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैं ये वाला पन्ना खरीदना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं अभी आपका रिंग साइज दे देता हूँ। और आपको सिल्वर में पहनना है या फिर गोल्ड में? सिल्वर में। ओके, सिल्वर और गोल्ड दोनों में ही पन्ने को पहन सकते हैं। तो शायद आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको सिल्वर में बताया होगा। तो हम आपकी सिल्वर में रिंग बना के आपको विदिन 24 आवर्स दे देंगे, सर्टिफाई करवा के। आप मेरे को रिंग साइज दे दीजिए और ताकि मैं आपका एमरल्ड बना दूँ। ये साइज ठीक रहेगा सर, ये साइज आपको परफेक्ट आ रहा है, छोटा तो नहीं आ रहा सर? थोड़ा सा छोटा आ रहा है। ये बड़ा आ रहा है ना? ये रिंग साइज परफेक्ट है सर। ये घूम भी रहा है ताकि आपको कोई अनकंफर्टेबलनेस ना हो, आप कंफर्टेबली इस रिंग को वियर कर लें। ये आपका साइज है 14 नंबर साइज में आपका ये एमरल्ड हम विदिन 24 आवर्स बना के आपको डिलीवर कर देंगे सर। अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए, हम होम डिलीवरी भी करते हैं। और अगर आपको स्टोर पे आके विजिट करके खरीदना है तो आप स्टोर विजिट करके भी देख सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ओके।